हेलो दोस्तों, आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, एसएससी जीडी, रेलवे पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम या फिर एआरओ आरओ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा ऐसा सभ्यता जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन सा हड़प्पा नगर था जो 3 भागों में विभक्त था? तो ये हो जाएगा आपका धौलावीरा। ऑप्शन यहाँ पे सी, धौलावीरा जो नगर था वह 3 भागों में विभक्त था। तो क्वेश्चन में आ सकता है 2024 के पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो या फिर किसी भी एग्जाम हो, आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? दोस्तों, जो बृहत स्नानागार का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय दोस्तों क्या था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि कार्य। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि कार्य। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे, यानी सबसे आगे थे कौन से वस्तु के उत्पादन में? तो मैंने जैसे कहा कृषि के क्षेत्र में वो कपास के उत्पादन सबसे ज़्यादा करते थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि के उत्पादन में कपास की ज़्यादा उत्पादन करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों यानी स्थानों से अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुआ? कौन से धातु की प्राप्ति नहीं हुई दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो तांबा है, सोना है और चांदी है, तीनों हड़प्पा कालीन स्तरों से अभी तक प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक लोहा प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ऐसा कौन सा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा। ऑप्शन यहाँ पे डी, धौलावीरा। थोड़ी देर पहले भी इस क्वेश्चन आया था तो आप लोगों को बताया था, फिर यहाँ पे आ चुका है, तो आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो में रिपीट होता है तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि रिवीजन इसी वीडियो में हो जाएगा आप लोगों को। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? यानी जो देवी माता की पूजा है वह किससे संबंधित है इन ऑप्शन में से? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता से दोस्तों जो देवी माता की पूजा है वह संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल यानी स्थान दोस्तों, स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कौन से स्थान से दोस्तों? हड़प्पा कालीन स्थान से। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। तो ऑप्शन यहाँ पे ए, मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिला है? किस पशु का दोस्तों अंकन? तो हो जाएगा आपका घोड़ा का अंकन, जो कि हड़प्पा जो संस्कृति है उसमें नहीं मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वह कौन सी है? तो हो जाएगा आपका अज्ञात लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अज्ञात लिपि। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है? किस चीज़ की सबसे पुरानी खोज की गई दोस्तों माना जाता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा भिराना। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भिराना। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस चीज़ की सबसे पहले खोज की गई, सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निर्माणी शिल्पकला स्थान से चूना पत्थर और चार्ट फलक ब्लेड के ढेर उत्पन्न किए जाते थे? किस स्थान से दोस्तों? और यह सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे, विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे, लेकिन यह कौन से स्थान से उत्पन्न किए जाते थे? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सक्कुर और रोहनी पहाड़िया से। रोहनी पहाड़िया दोस्तों याद रखिएगा, सक्कुर और रोहनी पहाड़िया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है? किसका इंगित करता है दोस्तों आर्य शब्द? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे श्रेष्ठ वंशों का जो
इंगित करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रेष्ठ वन का इंगित वंश दोस्तों इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदिवेश आर्कटिक प्रदेश के बारे में लिखा था। दोस्तों किसने लिखा था, तो यह लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे। दोस्तों जो आर्य लोग भारत में आए थे वह कहाँ से आए थे, तो यह मध्य एशिया से आए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी मध्य एशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना देता था। कौन सा अभिलेख दोस्तों, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यह बोंगज कोई। दोस्तों जो बोंगज कोई अभिलेख है यह सूचना देता था दोस्तों ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर था। दोस्तों कहाँ पर था प्राचीन यानी सबसे पुराना बस्ती आर्य जनजातियों की, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु, जो कि सबसे प्राचीनतम बस्ती था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सप्त सिंधु। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना की थी दोस्तों विश्वामित्र ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्वामित्र। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त है। दोस्तों जो ऋग्वेद में सूक्त है वह कितने सूक्त है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कर्म कांड में तो होता का संबंध था। क्या था दोस्तों, किससे था होता का संबंध वैदिक कर्म कांड में, ती हो जाएगा आपका ऋग्वेद से था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद से था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं का सबसे प्रमुख देवता कौन थे। प्रमुख देवता कौन थे दोस्तों ऋग्वेद के, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रदेव। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्रदेव। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। दोस्तों किसे समर्पित है, किस देवता को, तो हो जाएगा इंद्र देवता को समर्पित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इंद्र देवता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है दोस्तों ऋग्वेद से। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऋग्वेद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्याय शब्द संदर्भित करता है। किस चीज़ का करता है दोस्तों, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा गाय के लिए संदर्भित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाय। अगला क्वेश्चन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय यह कथन मूलत कहाँ से लिया गया है, तो हो जाएगा आपका उपनिषदों का यह मूलत है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपनिषदों का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऐसा कौन सा जो ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद से संबंधित है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऐतरेय ब्राह्मण जो कि ग्रंथ है वो आपका ऋग्वेदिक से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। कौन से नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो हो जाएगा आपका परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, परुशनी नदी। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप था। क्या था दोस्तों, सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप, तो हो जाएगा मातृत्वात्मक। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मातृत्वात्मक जो कि स्वरूप था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य कब भारत आए थे। दोस्तों जो आर्य भारत आए थे वह कब आए थे, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।